जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्रस विद आरती पे। आप सबको कार्तिक पूर्णिमासी की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। यूँ तो हर महीने पूर्णिमासी आती है, हर 15 दिन में एक पूर्णिमा आती है और साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है और पूर्णिमासी का अपना एक अलग महत्व होता है। पर कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इस दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव की जयंती भी इसी दिन होती है। इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरों का वध करके त्रिपुरारी कहलाए और इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन देव दीपावली मनाते हैं। कहा जाता है कि राम जी के आने के बाद आज के दिन ही, पूर्णिमासी के दिन ही देवताओं ने दिए जलाए थे और देव दीपावली मनाई थी। मत्स्य अवतार लेने के कारण आज के दिन जलाशय के पास दीपदान करने का अपना अलग महत्व है। अगर आप किसी भी नदी या सरोवर के आसपास रहते हैं तो वहां आज दीपदान जरूर करें। अगर नहीं है तो किसी हैंडपंप पे कीजिए, नहीं तो किसी मटके के पास भी आप दिया रख सकते हैं। जलाशय के पास दिया रखने से आज बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जलाशयों के पास आज के दिन देवता आते हैं दीपावली मनाने। तो आज का दिन बहुत कारणों के साथ खास है। तो आज की क्या कथा है, क्यों आज की पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है और क्यों कहलाए भगवान शंकर त्रिपुरारी, चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पे अपना आतंक मचा रखा था, जिसे परेशान होकर देवताओं ने शिव जी से उसके अंत की प्रार्थना की। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया, जिससे देवता बड़े प्रसन्न हुए और तारकासुर के 3 पुत्र ये सुन के बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसका बदला लेने की सोची और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता के अलावा आप कोई दूसरा वर मांग सकते हैं, अमर होने का वर मैं नहीं दे सकता। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में ये कार्य कर पाना असंभव था। उन्होंने उन्हें वह वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने की, कमलाक्ष के लिए चांदी की और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर इन नगरों पे अपना अधिकार जमा लिया और आतंक मचाने लगे। धरती पर मनुष्य ही क्या, स्वर्ग में देवता भी उनके आतंकों से भयभीत थे। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से ही बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग पत्यंजा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। अब क्या, जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और तीनों का नाश कर दिया। इन्हीं तीनों का वध करने के बाद भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए।
तो ये थी कहानी, ये थी कथा कार्तिक पूर्णिमासी की और त्रिपुर पूर्णिमा की, और क्यों भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा जाता है उसकी। आप सभी आज के दिन दीप दान करिए, जलाशयों पर दीप जलाइए, भगवान शंकर के सामने, भगवान विष्णु के सामने दीप जलाइए और तुलसी जी का पूजन करें। आज कार्तिक पूर्ण होती है और कल से दूसरा महीना लग जाएगा। भगवान आप सबका कल्याण करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।